क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको आपका हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम ओरिजिनल पेपर बताऊंगा। अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? हथकड़िया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार। मैं अब भीतर पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? लेखक पुस्तक पढ़ने में क्या हो गया था? रम गया था। अब ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर जो वाक्य है वो आपके हैं 3 प्रकार के। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। काली तू रजनी भी काली शासन की, तो यहां पर जाएगा काली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। कामयानी एक क्या है? कामयानी महाकाव्य है। चलिए आगे देखते हैं। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, तो यहां पर जाएगा खतरे, है ना। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, तो यहां पर 3 प्रकार के हो गए। हम हाथी पे डडेस ना जुत पाया करते, हम पे बेल है, तो यहां हल आ जाएगा। चलिए, लहा लहा पालक। चलिए, लहा लहा पालक आ जाएगा यहां पर महा धनिया। चलिए, दूसरा है 24 मात्राओं वाला छंद आपका दोहा छंद होता है। दाडे का आ जाएगा तिब्बत। झूरी का जो साला है वो क्या था? जगदीश चंद्र माथुर। और मात्र ही भर, ये क्या है आपका? मात्र सॉरी, ये जो है ना, झूरी का साला गया आएगा, गया, है ना। और मात्र ही भर का निपात शब्द, और रीढ़ की हड्डी के जो लेखक है ये जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, है ना। चलिए, अब अगला देखते हैं। यहां से देखिए, सत्य गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने के लिए को तैयार नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है भैया। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य है। हीरा और मोती गया के बेल थे, असत्य। तो सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, देखिए सूर्य का तत्सम जो सूरज है, तो ये बात आपकी क्या है? असत्य होगी। और ये भी आपकी असत्य बात है, और ये अंत वाली भी असत्य बात है। अब अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़िया। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्व होने वाले वाक्य यह काव्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है मुक्तक काव्य। अब है सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? जाकिर हुसैन। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में द्विगु समास। ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ क्या है? मतलब अधिक दिखावा। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? इस जल प्रलय में।
चलिए, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रही है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। यहाँ से आप देख सकते हैं, रचना रसखान की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का भाव पक्ष पर प्रकाश डालिएगा। खंड काव्य की परिभाषा और खंड काव्य के नाम, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सही दीजिएगा। दोहा छंद है, तो जीवनी किसे कहते हैं, परिभाषा, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 हो गया है। ये 14, 15 लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपका हो गया है। ठीक है, अच्छी मेहनत कर लेना आप, तो पूरी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। यहां से देखिए, है ना, हो गया ये, आराम से देख लीजिए। अच्छा, जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है ना, वो अच्छे से कंप्लीट कर सकता है ना, अच्छे से पूरी चीजें मैं सोल्व कराऊंगा आपको। तो यहां से क्वेश्चन नंबर ये 19 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में आपका अंत वाला 22, अपने छोटे भाई को जन्म दिवस पर हार्दिक अवसर पर बधाई देना है और अपने बड़े भाई को विवाह के अवसर पर प्रधान अध्याचार्य महोदय को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है ना। चलिए, और अंत में ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया है। चलिए, तो ये इसे किसी एक विषय पर आपको निबंध बताना है। तो ये मैंने आपको आपका हिंदी का, देखिए 1 मिनट और आप ठहरिएगा जरा सी देर और। ठीक है, ये आपका मैंने हिंदी का सेट ए बताया है। इसके पहले मैंने आपको सेट बी भी बताया था, बी बता दिया, ये ए मैंने पहले बता दिया था। सेट सी, इसको भी आप अच्छे से सोल्व करना। इसके बाद में सेट डी।